एक ही जैसा बाल देख देख के बोर हो गई हूँ, चलो कलर करा लेते हैं। अरे सफेद बाल दिख रहे हैं, चलो डाई का यूज कर लेते हैं। बाल थोड़े से ड्राई लग रहे हैं, चलो केराटिन ट्रीटमेंट ले लेते हैं। बालों में कुछ तो कराना है, चलो कोई हेयर कट करा लेते हैं। कई बार हम लोग इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने बालों में करते रहते हैं, कई बार केमिकल्स के साथ, कई बार हीट टूल्स के साथ। तो जो हमारे बाल टॉर्चर हो रहे होते हैं इन चीजों से ना, उसकी वजह से हमारे बालों का झड़ना बिल्कुल भी सुनिश्चित हो जाता है। और हमारे बाल 2-3 महीने में, ये सारे ट्रीटमेंट लेने के 2-3 महीने के बाद आपके बालों की जो गंदी हालत होनी है कि आप पूछिए मत। आपने अपने बालों को जो इतना टॉर्चर किया है, वही बाल आगे जाके बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, जिससे कि हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है कई बार। फिर जब बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, तब ख्याल आता है होम रेमेडीज का। और होम रेमेडीज का यूज करने से जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग और बोलते हैं कि नेचुरल चीजें तो काम ही नहीं करती। जबकि ऐसा नहीं है, नेचुरल चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन आपने अपने बालों को जो इतने दिनों तक टॉर्चर किया है, वो बाल आपके 1-2 महीने में रिकवर नहीं करने वाले हैं। बोला जाता है ना कि चीजों को बिगड़ते देर नहीं लगती, बनने में टाइम लगता है। जितना कम केमिकल हो सके उतना कम केमिकल अपने बालों में यूज करिए। हीट टूल्स का यूज ही मत करिए अपने बालों में। और जो डाई वगैरह होता है ना, जिसमें कि भर भर के केमिकल्स होता है, उस तरीके की किसी भी चीज का यूज अपने बालों में आप मत करिए। आज की वीडियो में कुछ ऐसी रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक घना बना के रखने में हेल्प करती हैं। ये जो रेमेडीज है आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती हैं, मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि ये आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करती हैं। हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि नए नए बाल आते हैं, बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग जाती है तो आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना लाइक के मत जाया करिए मेरी वीडियो को। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इन्हीं रेमेडीज की बदौलत मैंने अपने बालों को रिग्रो किया है और बालों की थिकनेस को मेंटेन किया है। तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो ये रेमेडीज आपके बहुत काम की हैं। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो रेमेडीज हैं बहुत पावरफुल हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है, जो सबसे पहली चीज़ है वो है जटामांसी। अगर आपके पास जटामांसी नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर हिबिस्कस का पाउडर ले लीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है। लेकिन अगर आपके पास भृंगराज भी नहीं है तो भृंगराज की जगह आप नीम की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई फॉर्म में। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे अगर, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे मैंने ड्राई करी लीफ का इस्तेमाल किया। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। देखिए, करी लीफ हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही साथ ये जो हमारा रोजमेरी हर्ब होता है, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है। तो इन सारी चीज़ों को ड्राई या फिर पाउडर फॉर्म में ही आपको यूज़ करना है। इसमें रोज़ वाटर प्लस वाटर मैंने ऐड किया है, मतलब कि हाफ रोज़ वाटर हाफ वाटर मिला के मैंने इसमें ऐड किया। इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के आपको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। फिर मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए, ताकि चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू सारे निकल जाएं। और ये जो हमारी रेमेडी है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये उतनी ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल होता है। तो अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो में जो लास्ट में चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत पावरफुल हैं, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप अभी बिल्कुल भी मत करिएगा। देख सकते हैं आप, मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद इसे मैं इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लूँगी और इसे सिर्फ आपको अपनी स्कैल्प में लगाना है, डेली लगाना है। तो ये जो रेमेडी है डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स पे काम करती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में भी इसका कोई काम नहीं है। इसे फ्रिज के अंदर 10 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने इसको प्योर रोज़ वाटर में ही बनाया है, मतलब वाटर का इस्तेमाल आपने किया ही नहीं, तो इसे आप 1 महीने के लिए रख सकते हैं। रोज़ वाटर प्लस वाटर है तो इसे 10-15 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको रोजमेरी हर्ब लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि बालों को रिग्रो करने में रोजमेरी हर्ब बहुत पावरफुल होती है। लेकिन अगर आपके पास रोजमेरी हर्ब नहीं है तो इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं हिबिस्कस यानी गुड़हल के पत्तियों का। गुड़हल की पत्तियां भी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं। अब ये
जो 2 ब्लैक चीज़ आपको दिख रहा है ये स्पाइस है एक तरीके का, जो फूल चक्री होता है ना, जिसको स्टार एनाइस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम लोग मसालों में यूज़ करते हैं, उसे आपको ले लेना है। पूरा फूल आपको यूज़ नहीं करना, बस उसमें से तोड़ के 2 पीस आपको यूज़ कर लेना है। जो फूल चक्री होता है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों को रिग्रो करने में और डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। फिर इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर ऐड करना है आंवला पाउडर। 2 चम्मच के बराबर ही मैंने यहाँ पे हिबिस्कस का पाउडर ऐड किया है। गुड़हल का जो फूल होता है उसका पाउडर मैंने ऐड किया है। गुड़हल का फूल और आंवला हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को रिग्रो तो करते ही हैं, बालों को काला भी बना के रखते हैं। अब यहाँ पे फेनुग्रीक सीड आपको ज़रूर यूज़ करना है। बिना फेनुग्रीक सीड के पता नहीं कैसे लोग हेयर मास्क बनाते हैं। मुझे इतना तो पता है कि बिना फेनुग्रीक सीड के हेयर मास्क का बनना पॉसिबल नहीं है। जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो इसी से आती है, फेनुग्रीक सीड से ही आती है। अब यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड इस्तेमाल किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है भृंगराज का पाउडर। देखिए भृंगराज अगर बालों को रिग्रो करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि भृंगराज हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 चीज़ लगाने से ही बाल रिग्रो कर जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि बालों को रिग्रो कराना इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो हम सभी के बाल बहुत घने होते, हेयर थिनिंग की तो शिकायत ही नहीं होती, फिर जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर हैं उनका कोई काम ही नहीं रहता। तो देखिए बालों को रिग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है और बहुत सारे लोगों के पास इतना पेशेंस भी नहीं होता है, इसलिए वो लोग बीच में ही सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि नेचुरल रेमेडीज़ तो काम ही नहीं करती। नेचुरल रेमेडीज़ काम करती हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। और साथ ही साथ जो अभी आगे मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका अगर आप ख्याल नहीं रखते तो आपके बाल रिग्रो नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को भिगो के आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बहुत ही बारीक साइज़ का पेस्ट बना लेना है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी कितनी कितनी रखनी है, 1-1 चम्मच रखिए आप। सारी चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, लेकिन फेनुग्रीक सीड आपको बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर यूज़ करना पड़ेगा और जो फ्लैक्स सीड है उसे भी बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर यूज़ करना होगा। अभी देखिए इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मैं इसे अच्छे से स्ट्रेन भी कर लूँगी। अभी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। इसमें सिर्फ मैंने फ्लैक्स सीड का यूज़ नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है। अगर इसमें मैं फ्लैक्स सीड यूज़ ना करती तो भी बहुत ही अच्छा सा जेल बन के तैयार हो जाता। ये जो रेमेडी है आपके बालों को रिग्रो भी करती है और आपके बालों को रिपेयर और कंडीशन करने में कमाल की होती है, जिससे कि आपके बाल लंबे भी होते हैं रिग्रो होने के साथ साथ, क्योंकि ये आपके बालों का ब्रेकेज मिनिमाइज़ कर देती है, जिससे कि बाल आपके टूटते नहीं बीच में से, तो बालों की लंबाई भी अच्छे से इंक्रीज़ होती है। बालों को रिपेयर करने से यही फ़ायदा होता है कि आपके बाल जो है वो लंबा होना शुरू हो जाते हैं और चोटी बनाने पे नीचे पूंछ जैसा नहीं बनता। तो इसको अच्छे से लगाइए, हफ्ते में 1 बार इसे ज़रूर लगाइएगा। ये जो रेमेडी है बहुत ही कमाल की है। अब जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उन्हें आपको कंज्यूम करना है। देखिए मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बिना हेल्दी खाए आपके बाल तो अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि बालों को खुराक कहाँ से मिल रही होती है, हमारे ब्लड के द्वारा ही मिल रही होती है और ब्लड के द्वारा ही सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी है और वो न्यूट्रिएंट आपको अपनी डाइट के थ्रू ही मिलेंगे। अब देखिए बहुत सारी हेल्दी चीज़ें आपने खा ली, लेकिन वो अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, तो हेल्दी चीज़ों को खाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ना, त्रिफला पाउडर 1 चम्मच के बराबर आपको रेगुलरली 1 महीने तक कंज्यूम करना है, फिर 10 दिन का गैप करके फिर से इसे कंज्यूम करना है। इसके अंदर खुद भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में भी बहुत हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये है स्प्राउट। अब यहाँ पे स्प्राउट आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चने का स्प्राउट ले रही हूँ, आप मूंग का स्प्राउट भी कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। चने का स्प्राउट बहुत टेस्ट में भी मुझे अच्छा लगता है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। तो इसे सबसे पहले तो अच्छे से धुल लेना है स्प्राउट बनाने के बाद। उसके बाद देखिए ओवरनाइट सोक्ड रेजिन भी मैंने लिया है, जो किशमिश होती है उसे भी आपको ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। इसका जो पानी है उसे हमें कंज्यूम करना है, क्योंकि ओवरनाइट सोक्ड रेजिन का जो पानी होता है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, खाली पेट ये पानी पी लेना है। बाकी ब्रेकफास्ट में आपको जो ओवरनाइट सोक्ड रेजिन यानी किशमिश है उसको और स्प्राउटेड चना को एक साथ कंबाइन करके खाना है।
ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ रेजिन की, तो रेजिन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है और लंबा घना मजबूत बना के रखता है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपकी स्किन के लिए है। इसमें मैंने फेस मास्क और बहुत ही अच्छा सा क्रीम शेयर किया है जो आपके स्किन को चमकाने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।